राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अर्जुन पासी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर पत्र लिखा है। इस पत्र को लेकर अमेठी सांसद केएल शर्मा, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा ने सीएम ऑफिस पहुंचकर यह पत्र अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार को सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों के बाद होने वाली राजनीति पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। कहा कि बंगाल, बिहार, यूपी के कन्नौज, आगरा, फर्रुखाबाद आदि में मासूम बच्चियों, नाबालिगों और महिलाओं के बलात्कार, हत्या एवं आत्महत्या की घटनाएं चिंताजनक हैं। केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाएं ताकि ऐसी घटनाएं होना बंद हों। उत्तर प्रदेश में 2 सितंबर से शुरू हो रहे भाजपा के सदस्यता अभियान में पिछड़े वर्ग पर खास फोकस होगा। इसकी जिम्मेदारी भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा को सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से सभी समुदाय और वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार की हाल ही में लाई गई उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएंगी? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेताओं विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के अयोध्या कांड का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को उनके पुराने कार्यकाल को लेकर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की लगातार आलोचना करने वाली ईरानी ने इस बार राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में काफी बदलाव आया है। बहराइच की महसी तहसील में बीते कुछ दिनों से करीब 35 गांवों के लोग भेड़ियों से डरे हुए हैं, क्योंकि इन भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाकर उनकी जान ले ली है। इस बीच वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को बचाने की लगातार कवायद जारी है। गुरुवार को वन विभाग के हाथों एक और भेड़िया लग गया है, जिसके बाद अभी तक वन विभाग के हाथ कुल 4 आदमखोर भेड़िया लग चुके हैं। वहीं अभी 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में भूमाफिया और अपराध जगत से जुड़े अफजाल अहमद की संपत्ति को कुर्क किया गया। IS 191 नामक गैंग के सदस्य अफजाल पर यह कार्रवाई उसकी 2 अचल संपत्तियों के लिए की गई। इस कुर्की और जब्ती के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। यह संपत्ति अफजाल द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश पर क्षेत्र के 50 से कम छात्र संख्या वाले बेसिक विद्यालयों को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को पास के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब उपचुनाव में विपक्षी दलों को जवाब देने की तैयारी में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को अब अखिलेश यादव के PDA की काट मिल गई है, जिसके जरिए वो सपा को मात देने की तैयारी में है। बीजेपी संवाद और विकास के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने में लग गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL सुरक्षा घेरे में रहेंगे। उन्हें पहले से ही Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मोहन भागवत की यह सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। यूपी के गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने योगी सरकार के बनाए सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। एक रेप विक्टिम की समस्याओं को सुनने के बाद भड़के नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यदि 1 सप्ताह में आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया तो वह खुद बुलडोजर लेकर निकल जाएंगे। गुर्जर ने कहा कि भले ही हमें फांसी दे दी जाए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगलवार दिन दहाड़े एक बड़ी वारदात हुई। यहाँ पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में धावा बोला दिया। हथियार के बल पर डकैती में 5 करोड़ रुपए की बेखौफ लूट हुई। इस सनसनीखेज वारदात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये लूट दर्शाती है कि भाजपा राज में किसका अमृतकाल चल रहा है।
प्रयागराज में बिना मान्यता के चल रहे मदरसे में रोजाना 20,000 रुपए की भारतीय नकली नोट की छपाई होती थी। इसके लिए अच्छी क्वालिटी का कागज स्याही इस्तेमाल की जाती थी। प्रिंटेड नोट को पटरी की मदद से कटर ब्लेड के जरिए बड़ी सावधानी से काटा जाता था। इसके बाद असली नोट में इस्तेमाल होने वाले मेटेलिक धागे की तरह नकली नोट पर हरे रंग का चमकीला टेप लगाते थे। इस मामले में मौलाना समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसामो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बटन दबाकर 751 करोड़ की 442 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कानपुर में एक कार्यक्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की पहचान अराजकता से बदलकर विकास के मॉडल की हो गई है। उन्होंने कहा, आज विकास व सुशासन का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। कानपुर में सीएम योगी ने कहा, लाल टोपी वालों के कारनामे काले हैं। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी अपने कृत्यों की सजा भुगत रहे हैं। जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर आए थे उस दिन सपा विधायक दंगे की साजिश रच रहे थे। वह अपने कर्मों की वजह से आज जेल में हैं। उन्नाव में गुरुवार सुबह एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 2 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले 2 कर्मचारी उछलकर 20 फीट दूर जाकर गिरे जबकि कई लोग मलबे में दब गए। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला जा सका। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने एमपॉक्स को लेकर राज्य में एडवाइजरी जारी की है। राज्य में अधिकारियों को संदिग्ध मरीजों की पहचान करने, उनका सैंपल लेने और उनको इलाज के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बुधवार को भाषण को लेकर उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैंने छात्रों या उनके आंदोलन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं उनके आंदोलन का पूरा समर्थन करती हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मोदी बाबू याद रखें, अगर बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। बयान पर शर्मा ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि राज्य में किसी भी मौजूदा सांसद को हरियाणा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बीते दिनों फरीदाबाद में एक रोड शो के दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाते नजर आए। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर बाइक का 2,000 रुपए का चालान काटा है। रोड शो में कम से कम 100 कार्यकर्ता बिना हेलमेट के बाइक चलाते दिखे व कुल 15 चालान काटे गए। गुजरात में भारी बारिश से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 17,800 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। कई शहरों में भयंकर जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रात में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। अब तक अलग अलग जिलों में 29 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 23,000 से अधिक लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है। अब भारतीय क्रिकेट रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करने निकल पड़ी हैं।